कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ। और नमस्कार, स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और जैसे कि मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। साफ़ सफाई तो डेली ही करनी है शॉप पे, क्योंकि रोज़ रोज़ करो बट गंदगी इतनी ज़्यादा आती है। तो मैंने सोचा कि सब सारे कपड़ों को उठा उठा के अच्छे से साफ़ करूँ, तो उसी में मैं लगी हुई हूँ। और बताइए, वहाँ का जहाँ आप हैं वहाँ का वेदर कैसा है? क्योंकि यहाँ का तो इतने ज़्यादा बादल आते हैं, उड़ के चले जाते हैं, तो बारिश ही नहीं हो रही है। और मुझे तो कम ही बारिश पसंद है, मुझे बारिश ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि इतना पानी हो जाता है कि मुझे अजीब लगने लगता है। ऐसा नहीं कि बारिश अच्छी लगती, वो नहीं पसंद है बट उतनी नहीं पसंद है कि पानी भर जाए और ज़्यादा दिक्कत आ जाए। इसलिए हल्की फुल्की बारिश ही मुझे पसंद है। तो अपने काम में लगी। आज बेटा भी ट्यूशन आया है, तो रोज़ ही आ रहा है, क्योंकि उसका ट्यूशन का टाइमिंग तो अभी आपको मैंने बताया कि जब तक छुट्टियाँ हैं 3-4 दिन बचे हैं स्कूल खुलने को। उसके बाद तो वैसे भी टाइमिंग चेंज हो जाएगा, 6 बजे का टाइम हो जाएगा, 6 बजे ट्यूशन जाएगा। और बाकी तो मैं अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि जो भी आता है उठा उठा के खोल खोल के खुद देखने लगता है, तो इधर का उधर सब चेंज हो जाता है। जैसे नंबर वाइज लगता है, 90 है, 85 है, सूट का है और गारमेंट्स का है, तो सब चेंज हो जाता है। तो जो भी आता है वो अलग अलग नंबर्स मांगता है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि एक साथ एक नंबर रखूँ, क्योंकि मुझे भी दिक्कत नहीं होगी, मुझे भी सही लगेगा, कंफर्ट लगेगा कि एक जैसा साइज है। और कल मैंने आपको बताया था कि जब वो वैक्सीन ढूंढने के लिए इतना परेशान थे, तो कल फाइनली मिल गया था वैक्सीन और लगवा लिया था। बट पेन तो हो ही रहा है, लेकिन ठीक है, मेरी आंखें ठीक हो जाए बस। आप यही प्रेयर करते रहिए मेरे लिए। प्रॉपर मैं दवा खा रही हूँ, खाना खा रही हूँ, ब्लड की भी कमी है। पता नहीं, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं सोची कि मुझे इतनी दिक्कतें होंगी, क्योंकि मैं इतना एक्टिव ही थी। कोई काम को मैं आलस नहीं करती थी, नहीं करना ये वो है, कभी नहीं किया है। तो वही मैंने कल परसों अपनी नंद को बताया था, मौसी सस की बेटी को, तो उन्होंने अपनी भाभी को बताया, तो बेचारी कल आई मेरी शॉप पे। उसकी शॉप मेरी 2 ही दुकान छोड़ के है, वो कल शॉप पे आई थी कि भाभी क्या हुआ, दीदी बता रही थी। तो मैंने बताया, बोली आप टाइम सब एक दवा खाइए, ध्यान दीजिए। मैंने बोला ठीक है। तो कल इंजेक्शन फ्रिज में रखना था, जो वैक्सीन थी, तो फ्रिज में रख के फिर गई डॉक्टर के पास, तो लगवाया। तो अब फिर अगले वेडनेसडे को जाना है दिखाने। बस यही कि इन्फेक्शन से क्या हो जाता है ये ना मुझे पता है ना आपको पता है, ये तो सब सिर्फ डॉक्टर को पता है। जो डॉक्टर कहता है वो हाँ करना पड़ता है भाई, क्योंकि जिस चीज़ की हमें नॉलेज नहीं है उसका हम क्यों ही दिमाग लगाएं, है ना? सही कह रही हूँ ना मैं आपसे। और आज मैंने नाश्ते में बनाए थे दाल के पराठे। वैसे मैंने मॉर्निंग में, मुझे गैस की भी दवा मिली है, तो उसके बाद नाश्ते के बाद भी दवा खानी थी, तो मैंने पहले गैस की ब्रश किया, तो गैस की दवा खाया। फिर उसके बाद मैंने ब्रेड में पीनट बटर लगा के और चाय पिया। तो फिर उसके बाद मैंने दवा भी खा ली। फिर उसके बाद दाल रखा था। तो आपको पता ही होगा कि लेडीज़ हैं जो भी मुझे देखती हैं, या लड़कियां हैं, कि जो बची हुई दाल रहती है उसके पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं अचार या चाय के साथ। तो मैं अक्सर यही करती, दाल फेंकती नहीं हूँ मैं, उसके पराठे जो भी दाल आपके पास बचे मैं उसके पराठे बना देती हूँ। भाई फेंकना क्या, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके कमा रही थी गर्मी में। जैसे मैं दूसरे को क्यों कहूँ, क्योंकि मैं खुद अब जान गई हूँ कि कितनी मेहनत करते हैं। तो वही मेरा ये कहना है कि आप भी इतनी मेहनत करते हैं। तो मैं दाल फेंक में उसके पराठे बना देती हूँ। हस्बैंड को भी सबको बहुत पसंद है, तो वो पराठे बनाए थे। फिर हल्का फुल्का बनाना, क्योंकि अगर ज़्यादा सुबह नाश्ता कर लो तो फिर दोपहर में बहुत कम भूख लगती है। तो मेरे हस्बैंड मेरे बहुत सपोर्ट करते, मैं झूठ क्यों बोलूँ। उन्होंने तहरी बनाई थी और बेटे के लिए मैं सब्जी और पराठा बना के आई थी, क्योंकि वो सब जगह जाएगा तो पराठे वो
कहीं और जाएगा तो खिचड़ी तहरी सब खा लेगा, और घर पे रहेगा मुझे ये नहीं खाना है, मुझे वो नहीं खाना, इतना तंग करता है, इतना तंग करता है, मैं क्या ही बताऊँ। तो उसके लिए फिर वही बना के आई थी, नहला धुला के उसको ट्यूशन ले आई, अभी छुट्टी हो जाएगी 2-2:30 बजे, वो जाएगा चला, फिर वो शाम को आएगा क्योंकि वहाँ बोर हो जाता है, कहता मैं कितनी देर टीवी देखूँ। मैंने बोला स्कूल खुलने वाला है, तुम्हारा टाइम भी कट जाएगा, क्योंकि वो होता है ना कि बच्चों का टाइम नहीं हो पढ़ पाता, स्कूल में तो अपना टाइम सब कट जाता है, तो यही है। बाकी मैं सब सेट कर रही हूँ क्योंकि सब इधर उधर बहुत फैल गया है तो अच्छा नहीं लग रहा है। और बताइए कैसे हैं आप सब, बातें अपनी मुझसे शेयर किया करिए, मुझे भी अच्छा होता है कि जैसे मुझे अच्छा लगता है आपसे शेयर करना। और इसमें तो आप देख कितने केस हो रहे हैं, इतने केस हो रहे हैं, लेकिन तब भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो समझाना बेकार ही है। और दिन में डैडी ने परसों कॉल किया था, मतलब कहते नहीं है कि लड़कियों के पापा ज़्यादा फेवरेट होते हैं, मेरे डैडी मतलब इतना परेशान रहते हैं, वो एकदम ऐसा केयर करते कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, क्या खाया है, क्या ख्याल रखना अपना, एकदम जैसे मम्मी वाला हाल है मेरे डैडी का। कोई भी दिक्कत हो तो वो कहते हैं ना कि लड़कियों के लिए हमेशा मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करते आ रहे हैं, और हाँ भाई सपोर्ट तो मेरे डैडी ने हमेशा मुझे किया है, सबको किया है, तीनों बहनों को, भाई को, मुझे, सबको किया है। तो बस यही है कि कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत होती तो सब फॉलो उनको बताती हूँ। सेट करने में लगे हैं क्योंकि लोग आते हैं, देख देख के चले जाते हैं, फिर आएंगे लेने, फिर सब मिक्स हो जाता है, तो मैंने सोचा आज मैं सेट कर देती हूँ, पर गिरा जा रहा है सब। तो आती है मेरी नंद की बेटी, तो वो मेरे साथ टाइम बहुत स्पेंड करती है, मैं उसको खुद ही बुला लेती हूँ क्योंकि वो भी घर में बोर हो जाती है, स्कूल की छुट्टी होती है ट्यूशन की, तो वो आ जाती है। तो अच्छा लगता है ना कि लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपका व्यवहार कैसा, आपका नेचर कैसा है। तो वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो बड़ी क्या है, वो बड़ी जो है वो 10th में है, लेकिन वो आ जाती है हमेशा, मैसेज करती मामी क्या कर रहे हो, मामी क्या कर रहे हो, तो वो हमेशा आ जाती है। तो ये सारी बातें हैं। मैं लाई थी तहरी और मैंने लिया दही, तहरी के साथ यही खाऊंगी क्योंकि दही चावल, दही रोटी इतनी गर्मी में तो भाई सब्ज़ी खाने के तो मेरा मन नहीं करता है। कल इंजेक्शन लगवाया, फिर मैंने हस्बैंड से बोला कि मुझे कुछ खाना है, बोला क्या खाना है, मैंने बोला बताया, फिर सब लिया और लेके घर गए, फटाफट खाना खाया है। तो इंजेक्शन लगा था, वैक्सीन, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि हालत ख़राब थी, बट खाना तो खाना ही था, बनाना ही था, तो फटाफट बनाया खिलाया और लेट गए क्योंकि हस्बैंड हर टाइम दवा खाई, दवा डाला, दवा खाई कि पूछ मुझे पागल कर देते हैं। तो मैं यही कोशिश करती हूँ गुस्साएँ ना, प्रॉपर सादी दवाई अपनी करूँ, ज़्यादा सही रहेगा। और कुछ नया तो मुझे याद नहीं आ रहा है कुछ भी। यह एक फीमेल डॉगी था, मैंने आपको बहुत पहले बताया था, वो दिखता ही नहीं है ना मेरे हस्बैंड, उसको मेरा बेटा हमेशा उसको बंद खिलाता है, उसको बहुत शौक है, बट मैंने कहा कि डॉगी या कैट को पालना भी एक काम है, कि काम क्या है, क्योंकि मेरे घर में हमेशा ही से डॉगी रहा है, बट उनकी केयर बहुत करनी पड़ती है। मैं बस खुद काम करने आती हूँ, मेरी खुद की शॉप, मेरी शॉप है, मैं वहाँ पे जाती हूँ, हस्बैंड का भी काम है, तो घर पे देखेगा कौन, बेटा है वो सुबह स्कूल जाता है, शाम को ट्यूशन आता है, तो उसकी केयर भी करनी बहुत ज़रूरी है ना। जैसे आप पाल रहे हो, जैसे आप बच्चे को पालते हो, वैसे आप जानवर को भी पालते हो, तो केयर हो नहीं पाएगी, तो उससे मैं उसको हमेशा मना कर देती हूँ, बड़े हो जाओ तुम देखना। तो उसको यही बातें कहेगी कि मैं उसको फंसाई रहती हूँ, वो भी फंसा रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और सारी बातें ख़त्म हो चुकी हैं, और जो मुझे बताना था वो भी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं भूल चुकी हूँ। और अभी मैं अपनी मम्मा और डैडी से बात करूँ क्योंकि मैंने कल बात नहीं की, तो वो लोग परेशान हो रहे होंगे, वो हमेशा कॉल करते हैं, तो अभी मैं कॉल करने जा रही हूँ। मिलती हूँ आपसे कल, आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। जुड़े रहिए मेरे व्लॉग में, देखते रहिए मेरा व्लॉग, और ढेर सारा प्यार देते रहिए, कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए बाय, नमस्कार, राधे राधे, राम राम जी।